कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा वक्त आता है कि बैठे बैठे हम माजी की यादों में चले जाते हैं। फिर माजी की कुछ ऐसी यादें, कुछ बातें, कुछ तंज़िया अल्फाज हमारे जहन को, हमारे दिल को बेसुकून और बेचैन कर देते हैं। फिर जब हम एक बात को सोचते हैं ना, तो उस एक बात के साथ जुड़ी हुई और बहुत सी बातें हमें याद आना शुरू हो जाती हैं और हम ऐसे माजी की यादों में जकड़े चले जाते हैं। ऐसा वक्त सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं लाजमी आता है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। अक्सर रात को सोने से पहले ऐसा होता था कि किसी की कोई बात, किसी का कोई तंज, किसी का कोई ऐसा मजाक और किसी की कोई ऐसी हरकत मुझे याद आ जाती थी कि बैठे ही बैठे मेरा दिल बोझल हो जाता था, आंखें नम हो जाती थी, नींद उड़ जाती थी। और फिर ये मसला तो मेरा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पूरा दिन मैं काम में लगी होती थी, लेकिन मेरे माइंड में वही बातें, वही सारी यादें जो हैं वो चल रही होती थी। ऐसे लगता था मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है। मैं अक्सर अपने हस्बैंड के साथ भी ये बात डिस्कस करती होती थी और अपनी सिस्टर के साथ बहुत ज़्यादा ये बात डिस्कस करती होती थी और मैं चाहती थी कि मैं इन चीज़ों में से निकलूँ, क्योंकि हर टाइम जब आपके ऊपर अपने माजी का बोझ होता है ना, तो उसकी वजह से आपका हाल भी ख़राब हो जाता है और आपका मुस्तकबिल भी डिस्टर्ब हो जाता है। फिर मैंने एक छोटी सी सुन्नत अपनाई और उस सुन्नत की वजह से आप यकीन करें कि मेरी पूरी ज़िंदगी जो है वो पुरसुकून हो गई। ना मेरे जहन पे कोई बोझ रहा, ना मेरे दिल पे कोई बोझ रहा और ऐसे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ आना शुरू हो गई। बस यही राज मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। यहाँ सबको नाश्ता वगैरह करवाने के बाद मैंने कल जो कपड़े धोए थे वो उनको इस्त्री कर रही थी। मेरी हमेशा ये आदत होती है कि एक दिन मैं कपड़े वॉश करती हूँ, दूसरे दिन मैं इस्त्री लाजमी लगाती हूँ और जिस दिन मैंने इस्त्री लगानी होती है उस दिन मैं और कोई काम नहीं करती। सबसे पहले मैं 1 घंटा लगाती हूँ और इस्त्री के जितने कपड़े 1 घंटे में हो सकते हैं वो मैं कर लेती हूँ। हमेशा जब भी मैं काम करती हूँ अपने आप को टारगेट देती हूँ कि 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर मैंने इतना काम करना है। यहाँ मैंने अपने आप को टारगेट दिया हुआ था 1 घंटे का। 8 बजे जो है मैंने कपड़े इस्त्री करने स्टार्ट किए थे और तकरीबन जो है 9 से कुछ टाइम पहले ही जो है मैंने इस्त्री छोड़ दी थी, क्योंकि मेरी बेटी जा गई थी। तो थोड़े से टाइम में जो है जितने कपड़े हो सकते तकरीबन 8 से 9 जोड़े मैंने इस्त्री कर लिए थे और ये भी हुआ था कि 9 बजे लाइट चली गई थी तो मज़ीद कपड़े इस्त्री हो भी नहीं सकते थे। इसके बाद जी बस बच्चों को देखा और थोड़ा बहुत घर का काम किया। आज मैंने बहुत डिटेल में काम नहीं किया, इस वजह से आपके साथ वीडियो भी शेयर नहीं की, क्योंकि आज मैंने जाना था अम्मी के घर। तो हम चलते हैं अम्मी के घर की तरफ और साथ ही साथ आपसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते जाते हैं। कुछ टाइम पहले ना मेरी ज़िंदगी बड़ी बेसुकून हुआ करती थी। हर टाइम मेरे दिल पे, मेरे जहन पे एक माजी की यादों का बोझ होता था। कोई खुशी नहीं होती थी, कोई सुकून नहीं होता था, कुछ करने को दिल नहीं करता था। ऐसे लगता था कि ज़िंदगी का जो मज़ा है, जो ज़िंदगी की मोटिवेशन है, जो मेरे गोल्स हैं, सारा कुछ ख़त्म हो गया है। ऐसे लगता था ना लाइफ में कोई इंटरेस्ट रहा है, ना खुद में कोई इंटरेस्ट रहा है। बिल्कुल मैंने अपनी केयर करना और जो है अपना फ्यूचर सब कुछ मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। ये बात ना मैं अपनी सिस्टर से बहुत ज़्यादा डिस्कस किया करती थी और उसको कहती थी कि मैं इन चीज़ों में से निकलना चाहती हूँ। मेरी सिस्टर जो है ना वो एक मुस्लिम स्कॉलर को बहुत ज़्यादा सुनती होती थी। तो एक दिन मेरी सिस्टर ने रात को ना मेरे साथ उसी मुस्लिम स्कॉलर जो था उसकी वीडियो एक शेयर कर दी। यकीन करें कि उस एक वीडियो ने, एक क्लिप ने ना मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। उस वीडियो में ये था कि रात को सोने से पहले सबको दिल से माफ़ करके सोया करें और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो फिर आपको पता ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो हर सुन्नत जो है वो शिफा है। उसी दिन मैंने भी फ़ैसला किया, ख़ुद को समझाया कि मैं भी जो है ना आज से जिसने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसको दिल से माफ़ करके सोऊंगी। मैंने ये सोचा कि जिसने मेरे साथ जो भी किया है वो उसका अमल है और उसका हिसाब अल्लाह उससे खुद ही ले लेगा। या तो ये है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, रो रही हूँ या मेरा दिल जो है बहुत ज़्यादा बेसुकून है या मैंने अपनी टेक केयर छोड़ दी है, तो उसकी वजह से जो उस शख्स ने मेरे साथ किया है या जो मुझे बोला है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो वापस आ जाएगी। जब मैंने ख़ुद को ये समझा लिया तो उसके बाद मेरे लिए ये काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया और मैंने फिर कहा कि या अल्लाह तेरी रज़ा के लिए मैं सबको दिल से माफ़ करती हूँ। जिस रात मैंने ये काम किया उससे नेक्स्ट डे जब मैं उठी ना तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रही थी। ऐसे लगता था मेरे दिल पे बिल्कुल कोई बोझ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हूँ। फिर ये आदत ना मैंने कुछ दिन के लिए फ़ॉलो की और कुछ दिन लगातार मैंने ये काम शुरू किया। रात को सोने से पहले ना सबको मैं दिल से माफ़ कर दिया करती थी। ये आदत अपनाने के बाद जो मेरी ज़िंदगी में सुकून आया है ना, मैं उसको अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। उसके बाद मैंने ये पक्की आदत बना ली है कि जिसने मेरे साथ जो भी किया रात को सोने से पहले बस मैं अपने अल्फाज में बोल देती हूँ कि या अल्लाह जो है ना मैंने उस शख्स को तेरे लिए माफ़ कर दिया और उसके बाद मेरा दिल बड़ा जो है पुरसुकून हो जाता है। मुझे बड़ी सुकून की नींद आती है। आप लोग भी मेरे कहने पे सिर्फ एक दफ़ा ये आदत अपना के देखें। यकीन करें कि आपकी ज़िंदगियों से जितनी टेंशन है, जितनी परेशानियां हैं, जितनी बेसुकूनियां हैं, सारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। आपके साथ बातें करते करते मैं पहुंच गई थी अम्मी के घर की तरफ। यहाँ असल में आज मैं इसलिए आई थी कि मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब थी और अम्मी भी घर पर नहीं थी, तो उसके काम में थोड़ी सी हेल्प करवानी थी। बस उसको यहाँ आके नाश्ता वगैरह बना के दिया है, कपड़े धोए और ये सारा कुछ उसके घर का सारा काम ख़त्म किया। यहाँ से पता चलता है कि बहन भाई जो है ना वो भी अल्लाह की एक बहुत ही बड़ी
ब्लेसिंग होते हैं। तो अपने रिश्तों का, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह ने हर रिश्ते ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया, लेकिन बहनों का जो रिश्ता है ना, मैं कहती हूँ कि उससे बड़ी ब्लेसिंग कोई भी नहीं है। आपको एक मुखलिस दोस्त जो है ना, वो सिर्फ आपकी बहन की सूरत में ही मिल सकता है। इसलिए जिसके पास भी ऐसे रिश्ते हैं, इन रिश्तों की कदर किया करें, सबका ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।